नमस्कार। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं और तीन ही ग्रह होते हैं जो विशेष लंबे चलने वाले होते हैं। जैसे शनि है 2.5 साल चलता है, राहु है 1.5 वर्ष चलता है, केतु भी 1.5 वर्ष चलता है, बृहस्पति 12 या 13 महीने जो हैं एक राशि के ऊपर चलते हैं। तो इन्हीं के परिणाम दीर्घगामी होते हैं या लंबे चलने वाले होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शनि के बारे में जानते हैं। शनि की मिथुन राशि वालों को इस वर्ष 17 जनवरी को ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जो भी शारीरिक कष्ट, बदनामियां, परेशानियां जो थी वो 17 जनवरी को समाप्त हो जाएंगी। शनि जो है आपके भाग्य स्थान पर जाने वाले हैं और वहां पर भाग्य पे जाकर के भाग्य को बढ़ाएंगे, लंबी यात्राएं करवाएंगे और इस समय पर होने वाले जितने भी जो कार्य हैं, जो भी कार्य आप करेंगे वो भावी जीवन में आपको लाभ देने वाले होंगे। और ये शनि यहां से बैठ करके तृतीय दृष्टि इनकी लाभ स्थान के अंदर है। तो ये थोड़ा सा यहां आपको सावधान रहना होगा कि कहीं भी आने वाला धन रुक सकता है, विलंब हो सकता है, कम हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। हाँ, इतना जरूर है, शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर जा रही है और तृतीय स्थान भाइयों का और मित्रों का होता है। तो इस वर्ष भाई और मित्रों से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, उनके साथ कुछ विवाद हो सकता है या उनके साथ में वैमनस्य हो सकता है, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, उसको कैसे आप सुधार करके रखना चाहेंगे या रख सकते हैं। अब ये शनि दसम दृष्टि से आपके छठे स्थान को भी देखते हैं। तो छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु, ये जो है यानी दुश्मन, तो उनके ऊपर ये कंट्रोल करेंगे। कोई अदालती मामले होंगे तो उनको ये सुलझाएंगे या विजय प्रदान करेंगे। रोग होंगे उनको ये समाप्त करेंगे। पूर्व से चले आने वाले जो रोग हैं वो संभावना है कि इस वर्ष में आते आते ही आपके वो रोग जो है समाप्त हो जाएं और उत्तम लाभ को आप प्राप्त कर सके, उत्तम स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर सकें। राहु आपके एकादश स्थान के अंदर हैं और एकादश स्थान तीसरे, छठे और 11वें स्थान पर स्थित राहु अच्छा ही परिणाम देते हैं। राहु से दुनिया घबराती है लेकिन ये अच्छा परिणाम देने वाले हैं। धन के स्रोत आपके आने के, धनागम के स्रोत आपके एकाधिक के हो जाएंगे, यानी अधिक से अधिक बढ़ जाएंगे। अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो शनि ने परिणाम दिया भाइयों के साथ में, मित्रों के साथ, वही परिणाम राहु भी देने वाले हैं। अर्थात भाई और मित्रों के साथ में आपके संबंध बिगड़ेंगे, बिगड़ने की जो है संभावनाएं होंगी। उनसे किसी भी प्रकार की शत्रुता या वैमनस्य आपको प्राप्त होगा। ये राहु पंचम स्थान में भी इनकी दृष्टि है, तो पढ़ने वालों को ये लापरवाह बना देंगे, आलसी बना देंगे। इसलिए पढ़ने वाले विशेष करके जागरूक रहें, आलस्य को त्यागें, प्रमाद को त्यागें और पढ़ाई के अंदर रुचि अपनी जो है बढ़ाएं, जिससे कि कम मेहनत करके और ज्यादा फल प्राप्त कर सकें। और इन राहु की जो है दृष्टि सप्तम दृष्टि, अब जो है नवम दृष्टि इनकी सप्तम स्थान के ऊपर जा रही है और सप्तम स्थान पत्नी का होता है। पत्नी के साथ दो ही प्रकार के सुख हैं, या तो उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हों या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो उनके अंदर राहु हमें कुछ परेशान करने वाले हैं। तो आप राहु की शांति के लिए राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहें और या 72,000 जाप जो है आप करके इसका हवन करें, शांति करें, तो इस राहु का दुष्प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा शनिवार को भी आप काली चीजें दान कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके लिए इस वर्ष जो है वरदान है। बृहस्पति दसम स्थान के अंदर हैं और दसम स्थान राज्य का होता है। राज्य से बहुत लाभ मिलने वाला है। जिनकी नौकरियां नहीं लग पाई हैं उनकी नौकरी लग सकती है। राज्य में उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है और
इंटरव्यू आदि के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये बृहस्पति अप्रैल तक ही रहने वाले हैं। अप्रैल के बाद इनकी स्थिति परिवर्तन हो जाएगी, इसलिए जो भी लाभ लेना है अप्रैल तक आप ले लीजिएगा। ये बृहस्पति यहां से चतुर्थ स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि है, धन स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि है, तो धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब की वृद्धि करेंगे, कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल बनाएंगे और कोई ना कोई जायदाद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आप खरीद सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, या कोई पैतृक संपत्ति के अंदर आपको जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। और यहां से बृहस्पति की दृष्टि अब आपके छठे स्थान के ऊपर भी है, तो छठा स्थान दुश्मनों का होता है, तो वहां पर किसी न किसी प्रकार का बृहस्पति से समझौता होगा। समझौता होकर के आप सुखद जीवन जी सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं महीनेवार फल हमको क्या मिलने वाला है। तो जनवरी के अंदर आपको थोड़े से कष्टों से बचना होगा, शारीरिक कष्टों से विशेष करके। अगर कोई यात्राएं हैं तो उनको आप स्थगित करें, आगे जो है उसको बढ़ा दें। और विशेष करके 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। हाँ, लेकिन 14 फरवरी के बाद में यहां पर आपकी स्थिति कुछ अच्छी हो जाएगी, धार्मिक योजनाएं बनेगी, धर्म कर्म के अंदर आपकी प्रवृत्ति होगी, कोई ना कोई यात्राएं आपकी होंगी और वो यात्रा भावी जीवन के अंदर सुख देने वाली होंगी। अब इसके साथ मार्च के महीने के अंदर आपको अच्छी स्थिति आपकी प्राप्त हो सकती है। वही राज्याधिकारियों से, राज्य नेताओं से या पिता से आपको सुख की प्राप्ति होगी, या आपका कोई नया अपॉइंटमेंट हो सकता है। आप जो है नई नौकरी को प्राप्त हो सकते हैं, या पुरानी नौकरी चली आ रही है तो उसके अंदर आपको पद वृद्धि यानी आपको जो है प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद अप्रैल के अंदर आपको अतुल लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन विद्यार्थी इसमें सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए ये एक महीना कुछ कठिनाइयों भरा है, कठिनाइयां देने वाला है। इसलिए सूर्य की उपासना करते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए, सूर्य का दान करते हुए आप इस महीने को आप गुजारें तो आपका समय अच्छा गुजर सकता है। और जून के महीने के अंदर, मई के महीने के अंदर, अब मई में स्थिति क्या होगी कि यहां पर 12वां स्थान जिसके अंदर सूर्य बैठे होंगे, तो 12वां स्थान जो है वो खर्चों का होता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। कहीं किसी को धन दिया जा सकता है जो अटक जाए, या कहीं धन लगाया जाए तो वो भी हमारा बेकार चला जाए। इसलिए आप जून के महीने में किसी प्रकार का लेन देन ना करें। जुलाई में आकर के और स्थिति ये है कि आपका स्वास्थ्य, मन, प्रसन्नता, परिवार, धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। अगस्त आपका बहुत बढ़िया जाएगा। जुलाई के अगस्त के बाद सितंबर के महीने के अंदर आपको अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने के अंदर आपको अच्छे परिणाम होंगे, अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी, भाइयों से सहयोग होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का योग भी उस समय पर बनता है, या कोई ना कोई वाहन का योग आपका बनता है। माता का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। अक्टूबर के महीने के अंदर आपको सावधान रहना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ को कोई नुकसान हो सकता है। जो पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई में विक्षेप पड़ सकता है, और वैसे भी पेट में किसी न किसी प्रकार की कोई तकलीफ जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय पर सूर्य की पूजा, सूर्य का दान, सूर्य का मंत्र, यही आपको करना चाहिए। नवंबर के महीने के अंदर आकर के शत्रु दमन होंगे, रोग समाप्त होंगे, ऋण आपके समाप्त होंगे, और दिसंबर के महीने में आकर के और आपका जो घर परिवार सबके अंदर अच्छा माहौल बनेगा। तो उसके लिए ये पूरा वर्ष हमने आपको बताने का प्रयास किया है। नमस्कार।